इस वीडियो में आप सबसे पहले समझेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है और यह भी जानेंगे कि डाइवर्जेंस की सिचुएशन में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। साथ में यह भी समझेंगे कि वे कौन से डाइवर्जेंस होते हैं जो स्ट्रांग होते हुए जिनमें हम ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं और कौन से डाइवर्जेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक और काम की बात कर लेते हैं, वो यह कि बिना लर्निंग के 6 डेज में सारा पैसा कमाने से अच्छा है कि 6 मंथ की लर्निंग करके ही एक्चुअल ट्रेडिंग की जाए, जिससे आपको झूठा ज्ञान देने वाले और अपनी विदेश यात्राओं के बारे में बताने वाले, एयर ट्रैवल के बारे में बताने वाले, महंगी गाड़ियों और फार्म हाउस खरीदने की बात करने वाले और महंगे रेस्टोरेंट्स में डाइन की बातें बताने वाले टीवी चैनलों और कोर्स बेचने वालों से मिसगाइडेंस प्राप्त करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका सारा पैसा और समय बर्बादी से बच जाए। हम अपने इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि डाइवर्जेंसेस कितने टाइप के होते हैं और प्रॉफिट बनाने के लिए किस टाइप के डाइवर्जेंस को ट्रेड किया जाता है और किस टाइप के डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं किया जाता है। डाइवर्जेंस में स्टॉक के प्राइस का ट्रेंड किसी टेक्निकल इंडिकेटर के ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। यह हमारे पास जो भी अन्य ट्रेडिंग डाटा है, प्राइस उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। यही डाइवर्जेंस है। यहाँ पर स्टॉक चार्ट में आप देखेंगे कि एमएसडी हिस्टोग्राम और प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर दिखाए चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पर भी स्टॉक चार्ट में आप देखेंगे कि एमएसडी हिस्टोग्राम और प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर दिखाए इस चार्ट में बियरिश डाइवर्जेंस है। इन बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंसेस की इमेजेस को देखकर और इस वीडियो के कंटेंट्स को ठीक से समझकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ट्रेडिंग के दौरान प्राइस एंड किसी भी इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड लाइन से लाइन खींचकर बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस को दिखा सकते हैं और डाइवर्जेंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको यह भी बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन से कैसे लाइन खींची जाती है। इसके लिए आप स्टॉक चार्ट में जाओ। यहाँ पर आपको लेफ्ट मार्जिन स्पेस में बने हुए वर्टिकल कॉलम में कई सारे आइकन बने हुए दिखेंगे। इन्हीं वर्टिकल कॉलम में बने आइकॉन में से पहले से दूसरे आइकन में कर्सर को ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एरो के आगे का एक सिंबल दिखाई देगा, जिस पर कर्सर को ले जाते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें ट्रेंड लाइन टूल्स लिखा दिखाई देगा, जिसको क्लिक करके कई सारे सिंबल आ जाएंगे जिनमें से आप ट्रेंड लाइन को चुन लेंगे। ट्रेंड लाइन के सिंबल पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी कर्सर को ले जाकर आप लाइन खींचने की कोशिश करेंगे वहाँ पर लाइन खींच जाएगी और इस प्रकार आप कहीं पर भी जितने भी पॉइंट्स को जोड़कर ट्रेंड लाइन खींचना चाहेंगे तो खींच सकते हैं। और यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के द्वारा डाइवर्जेंस की लाइन भी आप खींच सकते हैं। इस प्रकार खींची लाइन को जब आप चार्ट में मिटाना चाहेंगे तो आप कर्सर को जैसे ही आपके द्वारा बनाई गई डाइवर्जेंस लाइन पर ले जाएंगे तो लाइन के दोनों एंड्स पर ऑटोमेटिकली सर्किल बन जाएंगे। इनमें से किसी एक सर्किल पर जब आप क्लिक करोगे तो एक सिंबल बॉक्स खुलेगा, तो उस बॉक्स में रिमूव बटन को क्लिक कर देंगे तो लाइन रिमूव हो जाएगी। ट्रेंड लाइन खींचने और रिमूव करने का यह प्रोसीजर आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी जगहों पर काम आएगा। आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में भी स्टॉक चार्ट्स सर्च कर सकते हैं, जिनमें से काफ़ी स्टॉक चार्ट्स फ्री में अवेलेबल हैं, जिनमें आप कई सारे चार्टिंग फीचर्स, एनालिसिस टूल्स एंड कई सारे हेल्पफुल इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और ट्रेडिंग में चार्ट से हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेडिंग करने के दौरान आप स्टॉक चार्ट में एमएसडी लगाकर कंटिन्यूस बेसिस पर एमएसडी हिस्टोग्राम और स्टॉक प्राइस के बीच में छुपे हुए डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, जिससे कि आप डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकें। अगर आपने मेरे चैनल के वीडियोस में एमएसडी के वीडियोस को देखकर ठीक से समझ लिया होगा तो आप हिस्टोग्राम और प्राइस के बीच के डाइवर्जेंस को भी समझ पाएंगे। एमएसडी और प्राइस के बीच के डाइवर्जेंस को समझना तो फिर आसान ही है। अब मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि बुलिश डाइवर्जेंस एंड बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है और यह भी बताएंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एमएसडी डाइवर्जेंस क्या है, किस कारण से एमएसडी डाइवर्जेंस होती है और ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हम एमएसडी डाइवर्जेंस को ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड यह भी बताएंगे कि एमएसडी डाइवर्जेंस किस प्रकार प्राइस में जो बुलिश या बेरिश ट्रेंड चल रहा है उसको आगे आने वाले समय में रिवर्स कर देता है। मतलब एमएसडी डाइवर्जेंस किस प्रकार आगे आने वाले समय में बुलिश ट्रेंड को बियरिश कर देता है और बियरिश ट्रेंड को बुलिश कर देता है। और यह भी बताएंगे कि एमएसडी बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन में कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लेकर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर डाइवर्जेंस को समझेंगे। कभी कभी
क्या होता है कि शेयर प्राइस तो एक न्यू हाई और हायर हाई बना रहा होता है, पर एमएसिडी का अगला हाई पिछले हाई से कम होता है। इसे बियरिश इंडिकेटर डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ पर चार्ट में हमने आपको शेयर प्राइस में अप ट्रेंड के दौरान एमएसिडी बियरिश डाइवर्जेंस को दिखाया है। प्राइस चार्ट में जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, उनसे आपको पता लग रहा होगा कि शेयर प्राइस तो एक के बाद एक नया हाई बना रहा है, लेकिन एमएसिडी में जो ट्रेंड लाइन खींची गई हैं, वे बता रही हैं कि एमएसिडी का अगला हाई पिछले हाई से कम है। यही एमएसिडी बियरिश डाइवर्जेंस है, और यह डाइवर्जेंस इस बात का संकेत दे रहा है या भविष्यवाणी कर रहा है कि शेयर प्राइस में जो अपवर्ड मोमेंटम आपको दिख रहा है, उस अपवर्ड मोमेंटम की कम होने या बिल्कुल समाप्त होने की संभावना है। और जैसे ही प्राइस किसी भी सपोर्ट लेवल से नीचे की ओर जाता है तो गिरावट शुरू हो जाती है। इस प्रकार आपको दिख रहा है कि चार्ट और एमएसिडी के बीच में कुछ समय से जो बियरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, उसका परिणाम यह हुआ है या उसने आपको संकेत दे दिया है कि शेयर के प्राइस के गिरने की काफ़ी संभावना है, और शेयर प्राइस गिर भी गया है। इस प्रकार अगर आप बियरिश डाइवर्जेंस को समझ गए होंगे तो आप इस बियरिश डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना सकते हैं। इस प्रकार बियरिश डाइवर्जेंस बनते ही आप अलर्ट मोड पर आ जाएं, और जैसे ही प्राइस चार्ट में शेयर प्राइस किसी भी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लें, और यहाँ पर एक नई शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर चार्ट में हमने आपको शेयर प्राइस में डाउन मूव के दौरान एमएसिडी बुलिश डाइवर्जेंस को दिखाया है। प्राइस चार्ट में जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, उनसे आपको पता लग रहा होगा कि शेयर प्राइस का अगला लो पिछले लो से और भी नीचे चला गया है, लेकिन एमएसिडी में जो ट्रेंड लाइन खींची गई है, वह बता रही है एमएसिडी का अगला लो पिछले लो से ज़्यादा है। यह एमएसिडी बुलिश डाइवर्जेंस है, और यह डाइवर्जेंस इस बात का संकेत दे रहा है या भविष्यवाणी कर रहा है कि शेयर प्राइस में जो डाउनवर्ड मोमेंटम आपको दिख रहा है, उस डाउनवर्ड मोमेंटम के कम होने या बिल्कुल समाप्त होने की संभावना है। और जैसे ही प्राइस किसी भी रेसिस्टेंस लेवल से ऊपर की ओर जाता है या रेजिस्टेंस लेवल पर ब्रेकआउट देता है, तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इस प्रकार आपको दिख रहा है कि चार्ट में जो एमएसिडी बुलिश डाइवर्जेंस बना है, उसका परिणाम यह हुआ है या उसने आपको संकेत दे दिया है कि शेयर के प्राइस के ऊपर जाने की काफ़ी संभावना है और शेयर प्राइस बढ़ भी गया है। इस प्रकार अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस को समझ गए होंगे तो आप इस एमएसिडी बुलिश डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना सकते हैं। इस प्रकार जब बुलिश डाइवर्जेंस बन जाता है तो आप अलर्ट मोड पर आ जाएं, और जैसे ही प्राइस चार्ट में शेयर प्राइस सपोर्ट लाइन से पुल बैक लेता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लें, और यहाँ पर एक नई लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। इस इमेज में आप दिसंबर के लास्ट वीक से हिस्टोग्राम के ट्रेंड के अनुसार एक लॉन्ग पोजीशन में राइट करते हुए चले आ रहे हैं, जब तक कि हिस्टोग्राम पर्याप्त रूप से नेगेटिव जोन में न चला जाए। यहाँ पर आपने $42 पर लॉन्ग पोजीशन ली और आप लगातार प्रॉफिट में बने रह रहे हैं, इसलिए हिस्टोग्राम के बार की लेंथ लगातार कम होने के बावजूद भी आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे। पर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एमएसडी लाइन और एमएसडी हिस्टोग्राम प्राइस एक्शन से अपोजिट ट्रेंड को बता रहा है, मतलब डाइवर्जेंस को बता रहा है। इसलिए प्राइस एक्शन आने वाले समय में कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ सकता है। जब तक यहाँ पर यह डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं पकड़ता है, तब तक हम एमएसिडी लाइन के सिग्नल लाइन को डाउनवर्ड क्रॉसओवर के पॉइंट पर $42 पर ली हुई पोजीशन को लगभग $62 पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इस प्रकार बुलिश एमएसडी हिस्टोग्राम से आपने 5 महीने में 47% प्रॉफिट अर्न किया, जो हिज प्रॉफिट है। आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी आप एक नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। अभी तक आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई बियरिश डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं किया है। अब चूंकि हमने चार्ट में बियरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब बियरिश डाइवर्जेंस को ट्रेड करने की शुरुआत करेंगे। बियरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस का अल्टीमेट ट्रेंड अपवर्ड है और एमएसडी या एमएसडी हिस्टोग्राम का ट्रेंड डाउनवर्ड है। और जब भी चार्ट में आपको बियरिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन बनी हुई दिखती है, तो इस बियरिश डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए हम शॉर्ट सेल की पोजीशन लेंगे। जैसा कि इस चार्ट में 47% प्रॉफिट करने के दौरान ही हमने बियरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब निश्चित रूप से प्राइस का जो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, वह अब रिवर्स होकर डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ लेगा। और जैसे ही एमएसडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में बियरिश क्रॉसओवर होता है, तो इसने इंडिकेट कर दिया है कि बियरिश ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो गई है। इसलिए इस चार्ट में बियरिश डाइवर्जेंस से ट्रेंड रिवर्सल हो जाने पर अप्रैल मंथ के सेकेंड हाफ में हमने $62 के लेवल में यूएस ऑयल में एक नई शॉर्ट सेल की पोजीशन ले ली है, जिससे हम जून मंथ के अप्रोक्सीमेट फर्स्ट वीक में हिस्टोग्राम के बार की नेगेटिव जोन में हाईएस्ट लेंथ पर $52 में स्क्वायर ऑफ करके इस ट्रेड में अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स में
$14 अर्न करके 21% का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, जो ह्यूज प्रॉफिट है। और यह प्रॉफिट हमने MACD बियरिश डाइवर्जेंस से बनाया है। आप पूछ सकते हो कि डाइवर्जेंस होने की स्थिति में ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस ट्रेंड को सही मानेंगे या टेक्निकल इंडिकेटर या दूसरी ट्रेडिंग डाटा के द्वारा बताए ट्रेंड को सही मानेंगे। आपको बता दूं कि टेक्निकल इंडिकेटर या जो अन्य ट्रेडिंग डाटा आपके पास हैं, आप उनको फॉलो करोगे, न कि प्राइस के ट्रेंड को फॉलो करोगे। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर या ऑसिलेटर के द्वारा जब भी आपको डाइवर्जेंस की सिचुएशन को बताया जा रहा है तो दो बातें होंगी कि या तो करंट प्राइस ट्रेंड वीक होने वाला होगा या फिर प्राइस जिस डायरेक्शन को जाने वाला है वो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। इस इमेज में आप देखेंगे कि मिड जनवरी से हिस्टोग्राम ने नेगेटिव डाइवर्जेंस का इंडिकेशन दे दिया है, मतलब बता दिया है कि कभी भी प्राइस ट्रेंड वीक हो सकता है या फिर प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ सकता है। डाइवर्जेंस पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। इस इमेज में डाइवर्जेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड हो, तब डाइवर्जेंस के कारण ट्रेंड रिवर्सल होने पर प्राइस में अप मूव आता है। नेगेटिव डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस का अपवर्ड ट्रेंड हो, तब डाइवर्जेंस के कारण ट्रेंड रिवर्सल होने पर प्राइस में डाउनवर्ड मूव आता है। आपको यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक ही है कि जब डाइवर्जेंस से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप अपनी पहली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपोजिट साइड में एक नई पोजीशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो आप डाइवर्जेंस के कारण ट्रेंड रिवर्सल होने पर आप इस बाई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके उसी शेयर में एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। या अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है तो डाइवर्जेंस से ट्रेंड रिवर्सल होने पर आप इस शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके उसी शेयर में एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब आप भी स्टॉक चार्ट में कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग या मोमेंटम इंडिकेटर लगाकर डाइवर्जेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे एंड ट्रेडिंग टिप्स जनरेट करेंगे या ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाएंगे। शुरुआत में जब भी आप डाइवर्जेंस ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडेड अमाउंट कम रखना। डाइवर्जेंस ट्रेडिंग करने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने हाउसवाइफ को भी सीखने को बोलें और उनसे ट्रेडिंग शुरू करवाएं। इसलिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें। उपरोक्त डिस्कशन से यह कंक्लूजन निकला कि प्राइस एक्शन और MACD हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस की सिचुएशन आइडेंटिफाई करके शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। फिर से एक बार दूसरे शब्दों में बता दूं कि डाइवर्जन तब होता है जब प्राइस नया हाई और लो बनाता चला जा रहा है पर हिस्टोग्राम और MACD लाइन प्राइस के इस ट्रेंड को कंफर्म नहीं कर रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो यह स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल की आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देता है जिससे ट्रेंड रिवर्सल से आप प्रॉफिट बना सके। ये रही डाइवर्जेंस से ट्रेंड रिवर्सल होने पर प्रॉफिट बनाने की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप यह भी ध्यान रखें कि जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो तब बियरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई होने पर और ट्रेंड रिवर्सल पर शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और प्राइस के बियरिश होने की संभावना कम ही होगी। अगर आपने वीडियो की शुरुआत के मैटर को सही तरीके से समझ लिया है तो आप इस पैराग्राफ को भी ठीक से समझ जाएंगे। MACD या MACD हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यह आने वाले डिस्कशन में हम आपको एक्चुअल सिचुएशन में प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए बताएंगे जिससे आप इस वीडियो में बताई हुई किसी भी MACD डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी के अनुसार ट्रेड करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस सिचुएशन में प्राइस में एक के बाद एक नया लो बनता चला जाता है पर प्राइस के इस डाउन मूव को MACD या MACD हिस्टोग्राम अपना नए पर नया लो बनाकर कंफर्म नहीं कर रहा है, बल्कि MACD हिस्टोग्राम और MACD लाइन नए पर नया हाई बनाता चला जा रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन को जहां पर प्राइस का ट्रेंड डाउनवर्ड हो और इंडिकेटर या ऑसिलेटर अपवर्ड ट्रेंड को बता रहा है तो आप अलर्ट पर रहेंगे क्योंकि कभी भी प्राइस का करंट डाउनवर्ड ट्रेंड वीक हो सकता है या फिर प्राइस करंट डाउनवर्ड ट्रेंड को बदलकर अपवर्ड जाना शुरू करने वाला है। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में 6 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक शेयर प्राइस में डाउनवर्ड ट्रेंड है, जबकि इसी पीरियड में MACD -41.77 वैल्यू से लेकर -0.08 वैल्यू तक अपवर्ड ट्रेंड में है और MACD हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव जोन में बने रहकर बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार यह एक बुलिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन चुकी है। जैसा कि आपको मैंने इसी पैराग्राफ में बताया है,
कि प्राइस जब एक नए पर नया लो बना रहा हो और एमएसडी या एमएसडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव जोन में बुलिशनेस के एक के बाद एक नए बार बना रहा हो, तो हम अब इस डाइवर्जेंस को ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर एमएसडी डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और एमएसडी और सिग्नल लाइन के बुलिश क्रॉसओवर के इंडिकेशन पर हमने यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर के स्टॉक में 20 दिसंबर 2021 को 2197 की प्राइस पर एक लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे, जिसे हम एमएसडी हिस्टोग्राम के ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन पर 2421 की प्राइस पर 5 जनवरी 2022 को स्क्वायर ऑफ करके 15 डेज में स्विंग ट्रेडिंग में 224 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब अगर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 100 शेयर्स खरीदे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा ₹22,400। परसेंटेज टर्म्स में यह प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 10% होगा, मतलब 15 डेज में 10% प्रॉफिट, जो एक ह्यूज प्रॉफिट है। यहाँ पर आप यह भी ध्यान रखें कि जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड निगेटिव हो तब बुलिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई होने पर ट्रेंड रिवर्सल पर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड निगेटिव है और इसलिए प्राइस के बुलिश बने रहने की संभावना कमी होगी। अगर आपने वीडियो को शुरुआत से सही तरीके से समझ लिया होगा तो आप इस पैराग्राफ को भी ठीक से समझ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि डाइवर्जेंसेस की स्ट्रेंथ भी कम या ज़्यादा होती है। जहाँ पर डाइवर्जेंस स्ट्रांग होता है वहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे प्रॉफिट निकल कर आते हैं, और जहाँ पर डाइवर्जेंस वीक होता है तो इस वीक डाइवर्जेंस को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वीक डाइवर्जेंस होते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट चॉपी है। अब मैं यहाँ पर आपको चॉपी मार्केट का मीनिंग भी समझा देता हूँ। चॉपी मार्केट वह मार्केट है जो उथल पुथल भरा हुआ होता है, जिसमें उथल पुथल रहती है, सेलर और बायर्स बराबर पर होते हैं, या यह कहें कि खरीद और बिक्री का दबाव मार्केट में समान होता है। स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस तो एक नई ऊंचाई छू लेता है, लेकिन एमएसडी ऑसिलेटर पिछली रैली के हाई तक भी पहुंचने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाता है। डाइवर्जेंस की ऐसी सिचुएशन प्राइस में एक तेज डाउनवर्ड रिवर्सल को लाती है। इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस हो तो आप शॉर्ट सेल की पोजीशन लेकर एक मोटा मुनाफा बना सकते हैं। इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस तो एक नया लो छू लेता है, लेकिन एमएसडी ऑसिलेटर का प्रेजेंट बॉटम पिछले डिक्लाइन पर बने बॉटम से काफी ऊपर होता है। डाइवर्जेंस की ऐसी सिचुएशन में प्राइस में एक तेज रैली आती है। इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस हो तो आप लॉन्ग पोजीशन लेकर एक मोटा मुनाफा बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन से डाइवर्जेंसेस हैं जिनमें आपको ट्रेड नहीं करना होता है। आप ऐसे बियरिश डाइवर्जेंस में कभी भी ट्रेड ना करें जब प्राइस एक डबल टॉप बना रहा होता है और एमएसडी ऑसिलेटर भी डबल टॉप बना रहा होता है और एमएसडी का सेकंड टॉप पहले वाले टॉप से लोअर होता है। तो इस प्रकार यह बियरिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन गई है। इस बियरिश डाइवर्जेंस में एमएसडी ने भी चूंकि डबल टॉप बनाया है, वो अलग बात है कि प्रेजेंट टॉप के पिछले टॉप के मुकाबले लोअर हाइट होने पर ही यह बियरिश डाइवर्जेंस पॉसिबल हो पाया है। आप ऐसे बुलिश डाइवर्जेंस में कभी भी ट्रेड ना करें जब प्राइस एक डबल बॉटम बना रहा होता है और एमएसडी ऑसिलेटर का सेकंड टॉप पहले वाले टॉप से ज़्यादा हाइट पर होता है। तो इस प्रकार यह बुलिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन गई है। इस बुलिश डाइवर्जेंस में एमएसडी के प्रेजेंट टॉप के पिछले टॉप के मुकाबले हायर हाइट पर होने पर यह बुलिश डाइवर्जेंस पॉसिबल हो पाया है। इस तरह की बुलिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन में आप लॉन्ग पोजीशन लेकर ट्रेड नहीं करेंगे। एक और बियरिश डाइवर्जेंस की सिचुएशन है जहां पर आपको डाइवर्जेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। बियरिश डाइवर्जेंस की ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब प्राइस एक नया हाई लगाता है, लेकिन इंडिकेटर उसी जगह पर रुक जाता है जहां पर तक यह पिछली रैली में पहुंचा था। इसी तरह से बुलिश डाइवर्जेंस की भी एक सिचुएशन है जहां पर प्राइस एक नया लो बनाता है और हमें पता लगता है कि इसी समय में इंडिकेटर ने एक डबल टॉप बना कर दिया है। इस सिचुएशन में भी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस प्रकार एमएसडी डाइवर्जेंस से ट्रेंड रिवर्सल को पहचान कर हम मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर इस वीडियो की विवेचना ने आपकी समझ को बढ़ाने में हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड हाउसवाइफ के साथ भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे साथ जुड़कर और लर्न करके आप ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना सकें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अब जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।